जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। उनके आशीर्वाद से यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान परिवार शामिल है। 50 लाख किसान परिवार। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, खास करके राजस्थान के मेरे किसान भाइयों बहनों, दुख की बात यह है कि परसों जिन 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मोदी सरकार की तरफ से सीधी मदद की, क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि यहां की सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। उत्तर प्रदेश ने भेजी, बिहार ने भेजी, महाराष्ट्र ने भेजी, गुजरात ने भेजी, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों ने सूची भेजी, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार से किसानों की लिस्ट मिलने का हमें आज भी इंतजार है। मैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को इस चूरू की धरती से, राजस्थान की भूमि पर आकर के आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि वो किसानों के हित के लिए हमने जो योजना शुरू की है, इस योजना को रोकने का प्रयास न करें, राजस्थान के किसानों का नुकसान न करें। आप मुझे बताइए भाइयों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन किसानों का हक रोकना चाहिए क्या? रोकना चाहिए क्या? अगर दिल्ली सरकार देती है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा, खर्चा करेगा, तो राजस्थान का भला होगा कि नहीं होगा? राजस्थान के किसान का भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे कांग्रेस के मित्रों को हो क्या गया है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने किसानों के लिए जो योजना बनाई है, उसका लाभ आपको निरंतर होगा। भले वो आज देर कर रहे हो, लेकिन हम पीछे लगे हैं, सूची लेकर के रहेंगे और राजस्थान के किसानों को भी पैसा पहुंचा के रहेंगे। और अभी की स्थिति के हिसाब से ही 75,000 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के बैंक खाते में सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना, सीधे सीधे किसानों के खाते में जमा हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपया। और इसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना है। आपके फोन पर संदेश आएगा कि पैसे जमा हो गए हैं, फिर बैंक में जाइए, एटीएम में जाइए, पैसे निकालिए और बीज, खाद, दवा जैसी अनेक जरूरतों को पूरा कीजिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके न्यूज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार जून का महीना प्रारंभ हो चुका है।
क्या किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 23वीं किस्त ट्रांसफर होने वाली है, और आखिरकार अगर होने वाली है तो कब ट्रांसफर होने वाली है? ऐसे प्रश्न हमारे किसान भाइयों के मन में उठ रहे हैं। तो आइए हम आपके इन प्रश्नों का जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जैसा कि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि 22वीं किस्त को 13 मार्च 2026 में ट्रांसफर किया गया था आखिरकार। और आप समस्त किसान भाई यह भी जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों को जो धनराशि प्रदान की जाती है वह 4 महीने के अंतराल में ट्रांसफर की जाती है। तो अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर यह धनराशि जून में ट्रांसफर की जाती है तो हमारे किसान भाइयों के लिए खरीफ की फसल के लिए लाभदायक है, और अगर यह फसल जुलाई में ट्रांसफर की जाती है तो इसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को धनराशि बढ़कर देखने को भी मिल सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि कृषि कार्य करते समय हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब जल्दी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि आखिरकार ट्रांसफर भी होने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं उनकी 23वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर, क्योंकि ऐसा बताया गया था सोशल मीडिया द्वारा कि इस बार किसान भाइयों को 23वीं किस्त में हो सकता है कि धनराशि बढ़कर देखने को मिले। लेकिन हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, अभी इसके बारे में फाइनली कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिल पाई है कि बाकी में आपके बैंक अकाउंट में धनराशि आपको बढ़कर देखने को मिलेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी 2000 रुपए ही मिलेंगे। वैसे तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्यादातर संभावना जताई जा रही है कि किसान भाइयों को इस बार भी 2000 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि खरीफ की फसल बोई जानी है और अब जून माह प्रारंभ हो चुका है। अगर जून के माह में यह धनराशि ट्रांसफर की जाती है तो 2000 रुपए ही आपको आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के वह समस्त किसान भाई जिन्हें सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, उन्हीं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके चलते उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया गया है? तो वह किसान भाई जिनकी फार्मर आईडी ही नहीं है और ना ही उनकी केवाईसी, ना ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, और यहाँ तक कि उनका आधार कार्ड में नाम भी अलग है और समग्र आईडी में अलग। तो ऐसी परिस्थिति में उन किसानों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये 3 जरूरी काम करने हैं जिससे आपके बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है वह डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। सबसे पहला है भू सत्यापन। मध्य प्रदेश के वह समस्त किसान भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह भू सत्यापित होने चाहिए, यानी कि भूमि उनके नाम होनी चाहिए। और ई-केवाईसी, अब समस्त किसान भाइयों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, तीसरी है डीबीटी केवाईसी। समस्त किसान भाइयों की डीबीटी केवाईसी यानी कि वेरिफिकेशन ट्रांसफर होना आवश्यक है, जिससे कि समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि सीधे ट्रांसफर की जाती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिचौलिया बीच में नहीं आता और धनराशि सीधे किसान भाइयों के पास पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद।